पैसा रुपये तो बहुत छोटी चीज है। जिस चीज को पुनः निर्मित किया जा सके वो छोटी चीज है। एनीथिंग दैट कैन बी रिक्रिएटेड इज अ स्मॉल थिंग। सफलता फिर से क्रिएट की जा सकती है, छोटी चीज है। अमीरी फिर से क्रिएट की जा सकती है, छोटी चीज है। फिर प्यासा गया हुआ फिर से क्रिएट किया जा सकता है, छोटी चीज है। फिर राइट, तो बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज है जिसको फिर से निर्मित नहीं किया जा सकता। जैसे वक्त, गया हुआ साल नहीं आएगा, गए हुए महीने नहीं आएंगे। यार आप साइंटिस्ट क्यों ना हो, वक्त निर्माण नहीं कर पाएंगे। माँ बाप चले गए, नहीं आएंगे। आप भाई चला गया, नहीं आएगा। आप रिश्ता चला गया, नहीं। जिन चीजों को फिर से बनाया जा सके वो छोटी चीजें हैं, जिन चीजों को नहीं बनाया जा सके वो बड़ी चीजें हैं। और बड़ी चीजों के लिए अगर आप सतर्क हैं तो छोटी चीजें आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते साला फिर से बना लेंगे, राइट? आप फिर से बना लेंगे। आम आदमी कौन है जो नई चीजों से डरता है? और नई चीजों से डर क्यों लगता है? क्योंकि नई चीजों को स्वीकार करने में खुद को बदलना होता है। अगर आपसे कहा जाए कि जितने बजे जगते थे उतने ही बजे जगते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है? जो खाते थे वही खाते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है? आप चिकन खाते चिकन ही खाते रहिए, कोई प्रॉब्लम है? लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप आज तक 9 बजे सुबह में जगते थे, अब 4 बजे जगिए, अब आपको प्रॉब्लम है, नहीं ना? अगर आपसे कहा जाए कि आप नॉनवेज खाते, आज से नॉनवेज छोड़ दीजिए, अब प्रॉब्लम है आपको। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें खुद को चेंज करना होगा। आम आदमी नई चीजों से नहीं डरता, वो खुद को चेंज करने से डरता है। और जो खुद को चेंज नहीं कर सकता वो बड़ा नहीं बन सकता। If you cannot change yourself, you cannot become a great personality, right? Change yourself. खुद से आज एक सवाल कीजिए, क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं? क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं? 2 साल से नेटवर्किंग कर रहे हो ना, क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हो? 4 साल से तुम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, अपनी मेहनत पे फिदा हो? 6 में अपनी मेहनत पे फिदा हो? और तुम अगर अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हो तो खुदा क्या घंटा तुम पे फिदा होगा? अगर आप अपनी मेहनत पे फिदा नहीं है, अगर आपको अपनी मेहनत से प्रेम नहीं होगा, आपको नहीं लग रहा कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं, तो अमीरी आप पे क्यों फिदा होगी? सफलता आप पे क्यों फिदा होगी? अरे किसी को भी ये सारी चीजें बकवास में नहीं मिलती। कोई लीडर बकवास में करोड़पति नहीं बनता, कोई आदमी बकवास में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से नहीं चलेगा। हर इंसान जो आपकी नजर में सफल है वो ऐसे सफल नहीं हुआ साहब, पहले वो अपनी मेहनत पे फिदा हुआ, फिर जमाने की हर खूबसूरत चीज पे उसके फिदा हो जाएगा, पहले वो फिदा हुआ। याद रखिएगा, अगर आप गलत लोगों से सुझाव लेंगे तो आपका जीवन कभी सही नहीं हो पाएगा। सुझाव सबसे नहीं लिया जाता साहब, आप सुझाव उससे लीजिए जो आपसे बेहतर इंसान हो, बात उसकी मानिए जो आपसे बेहतर इंसान हो। मेरे पिताजी अगर मुझसे बेहतर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने पिताजी जैसा बनना है, तो मैं पिताजी के पैर छूंगा, प्रणाम करूंगा, उनका पैर धो के पी जाऊंगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि वो जैसे मुझे वैसा बनना नहीं है। मुझे उन्हें दुनिया दिखाना, मुझे कुछ बड़ा करना है, राइट? मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। हाँ, पैर छूंगा, रोज छूंगा, उनसे विवाद नहीं करूंगा, लड़ूंगा नहीं, झगड़ूंगा नहीं, लेकिन भैया बात उसकी मानूंगा जिसके जैसा बनना चाहता हूं, बात उसकी मानूंगा जिसके जैसा मैं आगे बनना चाहता हूं। ये जो इनविटेशन है ना, इसमें मजा आना चाहिए। It's okay to be discouraged, but it's not okay to quit. हतोत्साहित होना चलेगा साहब, लेकिन हार जाना नहीं। आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है, चलते रहिए। जय श्री राम। अपनी मेहनत पे फिदा हो जाओ, ऐसा कुछ। हर आदमी को एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो अपनी मेहनत पे फिदा है। इसका जवाब आपके पास आ जाएगा तुरंत, हाँ या ना में, कि क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा है। और अगर आप अपनी मेहनत पे फिदा नहीं है तो खुदा आप पे कैसे फिदा हो सकता है? फिर भगवान आप पे कैसे फिदा हो? सफलता आप पे कैसे फिदा होगी? समृद्धि आप पे कैसे फिदा होगी जब आप अपनी मेहनत पे फिदा नहीं? और आप कह रहे हैं कि हाँ मैं फिदा तो नहीं हूं, राइट? अभी मैं अपनी मेहनत पे फिदा नहीं, आप खुद कह रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हूं। तो जब आप ये मान रहे हैं तो आप खुद ही अपनी सफलता से खुद को दूर रख रहे हैं। फिर भगवान आप पे फिदा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की नजर में सबसे प्रिय मेहनत करने वाले लोग होते हैं। और मेहनत का मतलब है जिसको कर्म से मोहब्बत हो गई, जो अपने कर्म में लग गया है, तो भगवान उससे मोहब्बत बहुत करता है। आप बहुत टैलेंटेड आदमी हो सकते हैं, लेकिन आप असफल मर सकते हैं। और कोई ऐसा आदमी जो साधारण आदमी है लेकिन उसने मेहनत की, तो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा उसको मिल सकती है।
जिनसे आपको मोहब्बत होती है वो लोग आपको मिलते हैं या ना? नहीं। कैटरीना से तो बहुत लोग मोहब्बत थी, कहां मिली किसी को? आपको जिससे मोहब्बत होगी वो आपके पास नहीं आती, जिसको आपसे मोहब्बत हो जाए वो आपके पास आती है। तुम्हें जिससे मोहब्बत हो जाएगी तो तुम्हारे पास आएगी। वाह, फिर तो तुम कितने लोग से मोहब्बत करके बैठे हो, कहां कोई आ रहा है? सवाल है कि आपसे किसको मोहब्बत हुई? आपको सफलता से मोहब्बत है, आपको अमीरी से मोहब्बत है, तो अमीरी नहीं आएगी। अमीरी को आपसे मोहब्बत हुई कि नहीं? समृद्धि को आपसे मोहब्बत हुई कि नहीं? सफलता को आपसे मोहब्बत हुई कि नहीं? सफलता को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को ये इंसान चाहिए, ये इंसान कमाल, ये इंसान चाहिए मेरे को, ऐसा तो बड़ी शानदार बात कही गई है। आपकी लड़ाई जितनी बड़ी होगी, आपका व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली होगा। इसलिए जब समस्याएं आए तो भागिए मत, बल्कि उनसे लड़िए, क्योंकि आप तभी तक कमजोर हैं जब तक आप लड़ाई शुरू नहीं कर देते। जय श्री राम। 4 खानदान ने काम कर लिया, घर में अभी भी समृद्धि नहीं है, घर में आज भी सफलता नहीं है, आज भी घर में पैसे नहीं है, और सारे बंटवारे पैसों की कमी के चलते होते हैं। सारे दुख का कारण पैसों की कमी है। आप देखिए, भाई भाई में बंटवारा हो जाता जी, बिहार झारखंड सब जगह देख लीजिए, यूपी भाई भाई लड़ जाता है। काहे को लड़ता है भाई भाई? पैसा नहीं है, साले गरीब है। गरीब आदमी लड़ेगा, अमीर आदमी नहीं लड़ता। पैसा बहुत है साहब, तेरे को जितना चाहिए तू रख, मेरे को जितना चाहिए मैं रखता हूं। लड़ेंगे नहीं भैया, साथ मिलके काम करेंगे। आप देखिए, गरीब आदमी का परिवार फरका समझते हैं, बंटवारा समझते हैं। आप बंटवारा हो जाता जी। 2 भाई जिंदगी भर साथ रहे, शादी के बाद दोनों अलग हो गए। रीजन क्या था? गरीबी। गरीबी अलग करती है, अमीरी साथ रखती है, ये याद रखना। गरीब रहना पाप। किसी भी ऐसे इंसान की कोई भी ऐसी बात मत मानिए जो आप अपने जीवन में उतरते हुए नहीं देखना चाहते। अगर आप कुछ अपने जीवन में होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उस बात को मत मानिए। कोई आपसे कहे कि तुम नालायक हो और तुम चाहते हो कि तुम नालायक ना बनो, तो मत मानो। कोई आपसे कहे कि तुमसे नहीं होगा और तुम चाहते हो कि तुम करके दिखाओ, तो वो बात मत मानो। कोई कहे कि तुम कमजोर हो और तुम चाहते हो कि तुम एक खतरनाक इंसान बनो, जीवन में मजबूत इंसान बनो। हजारों लाखों कमजोरों का अच्छा, काम आपको टेंशन में नहीं करना चाहिए, काम आपको मोहब्बत में करना चाहिए। वो लोग जो आपके साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें आपको जाने देना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती करके आप किसी के शरीर को रोक सकते हैं, उसके मन या दिल को नहीं। अपने मन का ख्याल रखिए। जय श्री राम। आंधियां उन पेड़ों को डराती हैं जिनकी जड़ें मजबूत ना हो, क्योंकि जिनकी जड़ें मजबूत हो वो आंधियों और तूफानों से नहीं डरते। बिल्कुल उसी तरीके से मुश्किलें उन लोगों को डराती हैं जिनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। अगर आपका आत्मविश्वास सच में मजबूत हो तो जीवन की तमाम मुश्किलें आपको बहुत बौनी नजर आएंगी। अपने हौसले का ख्याल रखिए। जय श्री राम। आप जानते हैं कि जो करोड़ों लोग, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको गरीब ही रखा जाए, तो उनको यह सिखाना होगा कि जो है वही पर्याप्त है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? सब मोह माया है, पैसा, रुपया। और जब तक आप ये भीड़ को समझाएंगे, भीड़ शांत रहेगी। और आप देखिए, इसीलिए जो लोग ये बात समझाते हैं उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? सब मोह माया है, जितना है यही काफी। तुम्हारे पास तो पैर है, किसी के पास तो पैर भी नहीं है। अब वो कहता है ये बात तो सही है, राइट? कहता है तुम्हारे पास किराए का घर है, कोई तो रोड पे सो। उसको लगता है कि भगवान ने कितना दिया, लेकिन भगवान ने तुम्हें जितना दिया है वो वहां रुकने के लिए नहीं दिया है, वो वहां से आगे की यात्रा करने के लिए दिया है, वो रुकने के लिए नहीं दिया तुम्हें। रोइडा, ये वाली बात वो नहीं बताते, तो आदमी रुक जाता है। क्या लिखा? अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, इसका एक ही मतलब है कि आपको अपने सपनों से मोहब्बत है ही नहीं। और सुन लीजिए, जिन्हें सपनों से मोहब्बत ना हो वो सपनों को हकीकत तक कभी नहीं पहुंचा पाते। भीड़ का हिस्सा बने रहना है तो सिर्फ सपने देखिए, लेकिन अगर चैंपियन बनना है तो अपने सपनों से मोहब्बत करना सीखिए। अपने सपनों का ख्याल रखिए।